नमस्कार, मैं मनीष कुमार। फिलहाल जींद की पावन दरा पर है और आप मेरे पीछे देख रहे हो जो इतना बड़ा टेंट लग रहा है, जो इतनी बड़ी तैयारियां चल रही है। यहाँ पर है जो 51 लड़कियों की शादी का आयोजन करवाया गया है युवा मित्र मंडल की तरफ से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तैयारियां चल रही है। जो 15 तारीख को है 51 लड़कियों की शादी का प्रबंध किया गया है। 51 लड़कियों की शादी होगी, करवाई जाएगी, सामूहिक विवाह कराया जाएगा। और जो परिवार अपनी लड़कियों का खर्च नहीं उठा सकते, उनका समय सक्षम नहीं है, उन लड़कियों की शादी कराई जाएगी। और यहाँ की जो कमेटी है उस तक बातचीत कराएंगे पूरा के कुछ प्रोसेस है। और 15 तारीख को जो शादी होगी किस प्रकार से इसका आयोजन है, जो किस तरह से पूरा प्रोसेस रहेगा, तो कमेटी हमारे साथ मौजूद है, इन तक बातचीत कराएंगे। और पूरा देख सकते हैं आप जो तैयारियाँ चल रही है। और 15 तारीख को परसों को ही जो इस विवाह का आयोजन कराया गया है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम जी आपका? मेरा पवन सिंगला नाम है जी। सर, जो आपके युवा मित्र मंडल है उसकी तरफ से जो ये सामूहिक विवाह कराया गया है, तो क्या कुछ प्रोसेस है जी पूरा इसका? युवा मित्र मंडल जब सामूहिक विवाह का आयोजन करता है तो 6 महीने पहले गांव-गांव जाकर सरपंचों के पास एक मैसेज छोड़ता है और पर्चे दे देते हैं, बैनर लगवा देते हैं कि जो भी आर्थिक रूप से कमज़ोर माँ बाप हो, जिनकी गुड़िया की शादी हो, जो सक्षम नहीं है, जो शादी करने में सक्षम नहीं हो, तो वो हमारे पास फार्म अपने एज प्रूफ के साथ आकर जमा करा सकता है। उसमें सबसे पहले ये रखते हैं हम कि लड़का लड़की की परमिशन होनी चाहिए, माँ बाप की परमिशन होनी चाहिए। वो रिश्ता खुद ही करके आते हैं, रिश्ते के बीच में हम नहीं आते। युवा मित्र मंडल परिवार, हमारे एफिडेविट के अंदर भी है कि युवा मित्र मंडल परिवार का कोई भी सदस्य या कोई भी मेंबर, उनके रिश्ते के बीच में कोई दरार आती है तो उसमें किसी भी तरीके का वो नहीं रहेगा। तो वो हमारे 2 फार्म होते हैं, एक लड़का लड़की का पर्सनल फार्म हो जिसमें उनका बायोडाटा होता है, एक एफिडेविट होता है जो माँ बाप की परमिशन से होता है। वो फार्म भरने के बाद उनका काम होता है सिर्फ जिस दिन शादियाँ होगी उनको लेके आने का। बाकी सारा जो भी इंतज़ाम होता है, सामान की व्यवस्था, उनके जयमाला की व्यवस्था, उनके लहंगे की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रुकने की व्यवस्था, वो सभी हम जींद वासियों के सहयोग से युवा मित्र मंडल के बैनर के नीचे गोपाल विद्या मंदिर स्कूल में करते हैं। सर, आपकी कंडीशन क्या कुछ है जो लड़कियों की शादी कराई जाओ, लड़के और लड़कियों की? हमारी कोई कंडीशन नहीं है। जो गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन है, लड़की की उम्र 18 साल, लड़के की 21 साल, सबसे पहले तो यही होना चाहिए। दूसरा, लड़का लड़की की परमिशन से शादी और माँ बाप की परमिशन से। अगर माँ बाप की परमिशन नहीं है जब भी हम उसको रिजेक्ट कर देंगे। लड़का लड़की की परमिशन नहीं है जब भी रिजेक्ट कर देंगे। और एज नहीं है सबसे पहले उसको रिजेक्ट कर ही देंगे। तो आप खुद वेरीफाई करते हैं सर? हम खुद वेरीफाई करते हैं। और गांव का कोई केस है तो सरपंच के उसके ऊपर साइन होते हैं, मोहर होती है, सरपंच के माध्यम से वेरीफाई होता है। और शहर में कोई केस होता है तो एमसी के माध्यम से वेरीफाई होता है। उसके बाद हमारी जो टीम है, टीम के सदस्य हैं, उनके घर जाते हैं, वहाँ से वेरीफाई करते हैं। उनके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी हमारे पास जमा है, हमारे पास फार्म भी जमा है, उनके एफिडेविट भी जमा है हमारे पास। अगर कोई प्रशासन का आता है, क्योंकि पिछले 2014 से हम लगातार ये आयोजन कर रहे हैं, तो हमारे पास आज तक का भी सारा डाटा है। और प्रशासन के लोगों को उनसे चेकअप करा के नोटिस या टेस्ट होते हैं, वो जब ही हम उनको ओके रिपोर्ट में करते हैं। क्या पहले भी आपने शादी कराई थी? हम 2014 से करवा रहे हैं और ये हमारा 7वां आयोजन है, सामूहिक आयोजन हर साल करवाते हैं। कितनी लड़कियों की शादी कराई? अभी तक 265 लड़कियों की शादी करवा चुके हैं हम। तो अब जो 15 तारीख को होने वाली जी, कितनी लड़कियों की शादी है? वैसे तो हमने 51 लड़कियों की शादी का टारगेट रखा था। हमारे पास 58 केस आए थे, लेकिन एज के सर्टिफिकेट और कुछ लड़का लड़की की परमिशन ना होने की वजह से वो लास्ट में 36 रह गई। अब 36 लड़कियों की शादी होगी। तो अभी जैसे जी परसों का टाइम है, तो अब भी ऐड हो सकती है? और नहीं, क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं में बहुत ज़्यादा समय लगता है, क्योंकि सामान की लिस्टें हैं, उनके लहंगे में सिमवाई का होता है, उनका माप होता है, और भी कई चीज़ें ऐसी हैं जो एट ए टाइम हम अपने, अगर हमारे परिवार में किसी लड़की की एकदम शादी करनी पड़ जाए तो उसकी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस आयोजन में उनके सामान की व्यवस्था कैसे करें। और सामान का ही एक रूप ऐसा होता है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को मदद कर सकता है। सर, जो इतना खर्च इस पे आता है, इस खर्च को किस तरह से आप इकट्ठा करते हो, कलेक्ट करते हो? खर्च के लिए हम सभी जींद वासियों का और बाहर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो 2014 से हमारा इतना सहयोग कर रहे हैं कि हमारे को कोई किसी चीज़ की कमी का पता ही नहीं लगता। अब हमारे यहाँ 8 से 10 हज़ार लोगों के खाने की व्यवस्था होती है। खाने की व्यवस्था में शहर के लोग, कोई संस्था वहाँ पे बाहर पानी की स्टॉल लगा रही है, कोई चाय की लगा रही है, कोई पकोड़े की लगा रही है, कोई सूप की लगाएगी, कोई चाउमीन की लगाएगी, कोई गुलाब जामुन की लगाएगी। तो उनका इतना सपोर्ट है तो हमारे को तो किसी चीज़ की कमी का पता नहीं लगता। वो कहते हैं ना, 1-1 रुपये का योगदान दिया हुआ किसी का 1 लाख रुपये का योगदान हो जाता है। वही हमारा सिस्टम है। हम 25 मेंबर हैं, हम भी थोड़ा थोड़ा योगदान देते हैं और शहर के वासी भी हमारा बहुत ज़्यादा योगदान देते हैं, जिसकी वजह से हम
ये सफल आयोजन को सफल करने में सक्षम हो पाते हैं। तो सर अभी क्या कुछ तैयारियां चल रही है जो अभी मतलब टेंट भी लगा? आप देखो, ये आपने पंडाल का सारा सिस्टम दिखाया होगा, तो यहाँ पे ये स्टेज लग रहा है। स्टेज पे सबका सामूहिक रूप से जयमाला का प्रोग्राम होगा। यहाँ गेस्ट वगैरह के बैठने की व्यवस्थाएं होंगी। इसके बाद सबके इकट्ठे फेरों की व्यवस्था होगी। जब 36 के 36 पंडित एक मंच से उनके सारे एक मंच पे पंडित जी बोलेंगे और 36 के 36 पंडित उनके पास बैठे होंगे, सारा सफल उनके फेरों की वो करेगा। उसके बाद उधर खाने की व्यवस्था है और सारा आप देख ही रहे हैं जैसे भी जो आपको लग रहा है। सर जब 2014 से आपने शुरू करा तो कैसे आपके मन में आज किस तरह से आपका जो युवा मित्र मंडल है उसने इस पर सहमति जताई कि हाँ ये काम शुरू करना चाहिए? हम पहले है ना किसी भी लड़की की शादी में थोड़ा थोड़ा सहयोग कर देते थे, तो हमारी संस्था के प्रेरणा से तो बना रखे हैं हमने राजेंद्र सैनी जी। तो उन्होंने हमारे को बोला, उन्होंने आप सामूहिक आयोजन करो। मैं जी बाबू जी सामूहिक आयोजन करने के लिए तो बहुत खर्चा लगेगा, सामूहिक आयोजन कैसे करें? उन्होंने मैं आपके साथ खड़ा हूँ। वो जैसे हमारे कई साथी जींद के जो आए और साथ में खड़े हो गए, उनके प्रेरणा से हम ये लगा लो कि एक सफल आयोजन की तरफ बढ़ना शुरू हुए। पहले हमने 11 लड़कियों की शादी की रखी, तो उसमें उस टाइम हमारे पास 7 केस आए थे। फिर उसके बाद 21 लड़कियों, फिर 31, फिर 51 करके लगातार हम ऐसा आयोजन कर रहे हैं। और आज आप हमारे पास हैं, मीडिया की तरफ से तो सदा ही हमारा सपोर्ट मिलता है। तो आप देखो शहर में इस प्रोग्राम की चर्चाएं भी, और शहर के आप 15 तारीख को देखोगे शहर के सभी लोग इस प्रोग्राम में आपको खड़े मिलेंगे। सर लड़कियों को एक बोझ भी समझा जाओ कि लड़की होगी इसका तो खर्च हो जाएगा। एक गरीब पिता ये भी सोचा कि शादी करनी पड़ेगी, पढ़ाई का खर्च होगा, तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे आप? उसी बोझ को ख़त्म करने के लिए, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, ताकि गरीब माँ बाप को ये एहसास ना हो कि मैं कैसे विवाह करूँगा। हमारी संस्था के लोग सभी इसी एक सूत्र के हिसाब से घर घर में जाना, प्रचार करना, घरों से परिवारों को छाटना, उसके बाद स्क्रूटनी करके फिर करना, ये उद्देश्य संस्था का रहता है, ताकि किसी को ये नहीं लगे कि बेटी एक बोझ है। सर जब स्वामी विवाह कराते हैं, आप आशीर्वाद देते हो उनको, तो उससे में आप उनको क्या प्रेरणा देते हो, क्या मतलब संदेश देते हो? उनको प्रेरणा, परिवारों को, एक तो जो लड़के वालों को है उनको संदेश दिया जाता है कि ये बेटियां हमारी हैं, इनको आप गरीब ना समझें, ये बेटियां हमारी हैं, इनको भविष्य में भी कोई दिक्कत ना आने पाए, इसकी जिम्मेवारी आपको उठानी पड़ेगी। और दूसरा, हम यहाँ पे एक 7 फेरे के अलावा एक संकल्प और करवाते हैं कि भ्रूण हत्या का उनको संकल्प दिलाते हैं कि हम भ्रूण हत्या नहीं करेंगे। इस बात का एक शपथ अलग से दिलाई जाती है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आप क्या कहना चाहेंगे जो क्या लड़कियों का सामूहिक विवाह करवाया जा रहा है जी युवा मित्र मंडल के द्वारा? इसमें जी मतलब हमने इतना बढ़िया रिस्पॉन्स मिलता है, उससे इतनी मन में खुशी होती है, अलग से खुशी मिलती है। गरीब कन्या का मतलब विवाह करके लोग भी हमारे को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं, भाई आप इतना बढ़िया प्रोग्राम कर रहे हो। एक कन्या की शादी एक के बराबर होती है। आपको हौसला बढ़ा कि आगे और भी ज़्यादा संख्या बढ़ाओ इस चीज़ की? हाँ, शहरवासी ने हमारा इतना हौसला बढ़ा दिया, हमारा इतना दिल करता मैं अगला योजनाओं में 101 लड़कियां शादी करने का, इतनी हिम्मत बढ़ा दी हमारे मतलब शहरवासियों, जींद वासियों ने, आप लोगों ने इतना। सर लड़कियों को जैसे कन्यादान भी दिया जावा, जो जरूरत का सामान हुआ, क्या उसका भी प्रबंध आपकी तरफ से करा जाए? वही प्रबंध के लिए तो मैंने आपको बताया था कि जो आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसी सामान की व्यवस्था है हमारे पास है ना। 38 से 40 सामान की लिस्टें बनी हुई हैं जो लोग थोड़ा थोड़ा करके सहयोग करते हैं। अभी आपको मैं दिखाऊंगा, कुछ सामान तो आ भी गया, कुछ आने वाला है। तो यहाँ रखा जी? हाँ, यहाँ रखा है। कुछ तो जो लड़कियों की शादी है उनको जो जरूरत का सामान दिया जावा, जो कन्यादान दिया जावा है वो भी यहाँ पर है, वो भी उन लड़कियों को दिया जाएगा। साथ के साथ सामान भी अंदर रखे, वो सामान भी आपने दिखावांगे। नमस्कार। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूपेंद्र गर्ग है और मैं संस्था में सेवक के तौर पर कार्य कर रहा हूँ। और जैसा कि अभी बात चली रही थी बाहर भी संस्था मतलब जो सहयोग कर रही है वो हर तरह का सहयोग करती है। एक बच्ची को वो कमी महसूस ना हो कि जो वो दूसरों की शादियों में देखती है। खाने का, जैसे आपको बाहर में बता दिया, खाने की हर तरह की व्यवस्था होती है भाई, मतलब फास्ट फूड से लेके और मेन कोर्स तक हर तरह का खाना होता है। अब ये नहीं है कि हम खाली सब्जी से उसका, उस बच्ची को ये महसूस ना हो कि मेरी शादी में ये कमी रही है। और उसके बाद रही सामान की बात, आप देख ही रहे हैं, मतलब उनको ये भी महसूस ना हो कि मेरे माता पिता गरीब हैं, वो
प्रबंध नहीं कर पाए? नहीं, मैं वही बात कहना चाहूँगा। आप भी आमंत्रित हैं, सभी पत्रकार महोदय आमंत्रित हैं। उस शादी में शुरू से लेके जो हर तरह का सामान एक मतलब कैपेबल आदमी करता है, वो हर तरह का खाना, हर तरह का पेय पदार्थ उसमें मौजूद रहेगा। चाय, पानी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, फास्ट फूड में टिक्की, दही बल्ले, गोलगप्पे, खाने में 8-8, 9-9 सब्जियाँ, मीठे में रसगुल्ला, जलेबी और कोई न कोई हलवा, मतलब हर तरह के पकवान उसमें मौजूद हैं। उसको बाहर के और हमारे पकवान में कोई फ़र्क नज़र नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो उनके परिवार से हम लोग मेंबर बुलाते हैं वो लोग, और जो हमारे बड़े डोनर हैं, चाहे वो 1 रुपये का डोनर है, चाहे वो 1 लाख का डोनर है, सबका खाना एक ही पंडाल में और एक ही जगह होता है। सर, जैसे लड़के और लड़की के परिवार आ गया, लड़के और लड़की का, तो कितने कितने मेंबर सर आपने आमंत्रित किए हैं? उसमें हम लोग एक व्यवस्था के हिसाब से काउंट करते हैं। अभी इस साल में हमने 25 लड़की की तरफ से और 25 लड़के की तरफ से, दोनों को मतलब 50-50 लोगों को आमंत्रित किया है। वो एक बार में यहाँ पे अपना आयोजन के लिए आ सकते हैं। और बाहर से बैंड, वो व्यवस्था संस्था की तरफ से रहेगी। वीडियोग्राफी वो संस्था की तरफ से है। खाना पीना वो संस्था की तरफ से है। बैंड बाजा, डोली में लड़की को, मैं तो वो बात कहना चाहूँगा कि बाहर से ज़्यादा हम लोग यहाँ आयोजन करते हैं। एक लड़की डोली में मेरे ख्याल से मेरे को कम जाती दिखते हो, जो ज़्यादा कैपेबल लोग हैं बड़ी डोली का आयोजन करते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ संस्था के लोग अपने हाथ से उस बच्ची को डोली में बैठाकर और स्टेज तक छोड़ने आते हैं। उसके बाद सामान आप लोग मेरे ख्याल से देख ही रहे हैं। पूरा सामान, घरेलू सामान की हम बात करें तो आभूषण जो छोटे मोटे होते हैं, मतलब ज़्यादा नहीं दे पाते हम लोग, क्योंकि अब इतनी कैपेबिलिटी, इतनी बड़ी संस्था नहीं बन पाई है। भी छोटे जो सोन सप्ते के होते हैं, कुछ है जितना भी देखो, नहीं, वो आप लोगों का सहयोग है, खुशी मिल रही है। देखो, उस परिवार को हम लोग पूरा सामान देते हैं जो एक दूसरे लोग अपने घर में अपनी बेटी को देते हैं। दीवान, बेड, अलमारी, कुर्सी, मेज, उसके बाद कंबल, तकिया, गद्दा, बर्तन का सेट जो 21 का होता है, एक परिवार में एक विवाहित लड़की के लिए जाता है। चकला, बेलन, आप सामान देख रहे हैं। LED टीवी भी है, LED टीवी है, कंबल है। उसके बाद अपना टैची सेट देते हैं, टैची सेट भी देते हैं। टोकनी, तसला, बाल्टी, मिठाई। उसके बाद 500 रुपये का कन्यादान जो एक मतलब सहयोग के रूप में दिया जाता है, वो भी देते हैं। प्रेस है, मग्गे हैं, 11 सूट हैं और एक सफारी सूट है। और उसके बाद चूल्हा है, चूल्हा भी रखा हुआ है, पाइप के साथ देते हैं उसको। टोकनी है, हम लोग उसको पूरा सामान देते हैं। उसके बाद लहंगे की बात करूंगा मैं। संस्था लहंगा भी सिलवाती है बच्ची के लिए, और पूरा वेल मेंटेन लहंगा होता है। उसके साथ का जोड़ा आपने बनवाया पैंट कोट है, वो मतलब उनके हिसाब से, उनके साइज के हिसाब से। हाँ, हम लोग एक लहंगा, मार्केट से लहंगा आता है कच्चा रिपेयर होके, उसको हम लड़कियों को यहाँ फ़ोन करके बुलाते हैं 1 महीना पहले। वो आती हैं, और कुछ लेडीज़ हैं जो अपना सिलाई का काम करते हैं, वो भी कुछ सेवा का कार्य हमारी संस्था में सहयोग करती है। वो कहती है कि संस्था में देखो, तन, मन और धन, तीनों तरह का सहयोग चाहिए। तो पार्लर वाली है जो हमारे पास फ्री में पार्लर करती है। सिलाई वाली हमारे पास फ्री में सेवा करके जाती है। वो हमारे यहाँ पर जो हम लहंगा सिलवाते हैं उसका माप लेते हैं, उसको पहले बुलाते हैं, वो माप दे के लहंगा फिटिंग करती है। उसके बाद बच्ची को फिर महसूस ना हो, हम उसके लिए चप्पल भी लहंगे की मैचिंग की लेके आते हैं। पूरा चूड़ा सेट होता है हाथ का बना हुआ, वो देते हैं। और स्पेशल जो जींद की फेमस पार्लर वाले होते हैं, 4 या 5 लेडीज जो आते हैं, उनका पूरा ग्रुप आता है और पूरा अपना सेवा का योगदान वो यहाँ करती है। लड़कियाँ तैयार भी यही होंगी। सर, युवा मित्र मंडल में कितने सदस्य हैं? हम लोग अभी तक यहाँ पर 24 सदस्य कार्य कर रहे हैं। तो कितना सहयोग मिल रहा है जींद के लोगों का आपको इस सामूहिक विवाह में? नहीं, जींद का सहयोग के बिना तो हम लोग कार्य कर ही नहीं सकते, क्योंकि जींद की धरती पे काम हो रहा है, तो जींद का सहयोग इसमें बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप जैसे लोग जो जींद से बाहर भी चले गए हैं, तो वो लोग बाहर से फ़ोन करके भी कहते हैं कि छोटी सी आहुति हमारी भी डाल लो, तो उनका भी सहयोग बाहर से आता है। अभी रिसेंटली हमारे पास इस साल, मैं कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये एक मतलब सहयोग है या आप लोगों का आशीर्वाद है, तो अमेरिका से भी हमारे पास, जो जींद से लोग अमेरिका गए हैं, वहाँ से भी उन्होंने डोनेशन भेजा है हमारे पास। कहते हैं हम लोग वहाँ रह के भी हम छोटी सी आहुति आपके संस्था में डालना चाहते हैं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।
जींद में है और जींद में 51 लड़कियों का सामूहिक विवाह के लिए कार्यक्रम किया था, लेकिन कंडीशन है जो उनकी एज नहीं है या फिर कंडीशन नहीं पूरे पास से 36 लड़कियों की जो शादी यहाँ पर कराई जाएगी। पूरी व्यवस्था आपको दिखा दिया, जो यहाँ की मैनेजमेंट है, जो भी प्रबंध संस्था ने किया वो सारा आपको दिखाया। बहुत बढ़िया है जो संस्था ने व्यवस्था करी है। इसमें आपने भी सहयोग देना है, जितने भी आसपास के लोग हैं सभी ने इसमें सहयोग देना, क्योंकि ये सबका साझा काम है। और जो ज़रूरतमंद परिवार, जो गरीब परिवार है, वो अपनी बेटी को बोझ न समझे। सर, एक ये चीज़ देखी जाओ कि बेटी बोझ है, उनको क्या संदेश देना चाहोगे आप? नहीं, बेटी बोझ, मैं बात वही एक बार दोबारा बोलना चाहूँ, उसके बाद बेटी बोझ का भी जवाब दूंगा आपको। भी हम लोग अपने परिवार में एक लड़की को शादी करते हैं, उसको कहते हैं हमारी बेटी की शादी है जी। लेकिन हमारे यहाँ जो संस्था में हमने उनको नाम दिया है सौभाग्यवती, क्योंकि एक तो एक आदमी का आशीर्वाद और एक पूरे जींद का आशीर्वाद, तो मैं तो कहूँगा उसके भाग्य मतलब ज़्यादा कामयाब है, एक बच्ची से ज़्यादा उसके भाग्य ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि पूरा जींद उसको आशीर्वाद देने के लिए हजारों लोग, तो इसलिए वो सौभाग्यवती हुई, ना कि एक वाली। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि भाई मतलब लड़की को बोझ समझा जाता है, मैं आज एक अपनी तरफ से बात फिर बोलना चाहूँगा। अगर वो लोग बोझ समझते हैं तो उस बच्ची की शादी का खर्चा पूरा आज लिखित में लेके वो पैदा करें, और आज से लेके शादी तक का खर्चा मैं उठाने को तैयार हूँ। मेरा क्लब उसका खर्चा उठाने के लिए तैयार है। शादी का खर्चा आज हमारे को वो डेट लिखवा जाए। मैं कहूँगा एक लड़की जो जिसके वो कहते हैं ना, एक शेर को पालना आसान है, शेरनी को पालना आसान नहीं होता है। क्योंकि शेरनी को अगर आप शेर को आप एक बार मारोगे ना तो बैकफुट पे चला जाएगा, लेकिन आप शेरनी को एक बार मार के देखो, वो दोबारा झपटा मारेगी आपको। मतलब फीमेल जो मतलब वो है वो दोबारा झपटा मारती है। तो किसी में इतनी पावर नहीं है। शेरनी को पालना आसान नहीं होता, एक लड़की शेरनी से कम नहीं होती है, तो उसको कम समझने की कोशिश मत करें। और मैं तो कहता हूँ कि लड़की भाग्य से मिलती है, लड़का तो कुछ नहीं कर सकता आपके लिए जो लड़की कर सकती है। तो आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और आपके सोच जो कमेंट में दोस्तों मिला नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।